आइए प्रश्नावली 13.2 के 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो शंकु दिया है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित हैं। अर्थात अर्धगोले पर एक शंकु को रख दिया गया है और ये जो दोनों मिलकर ठोस बन जा रहा है। कौन कौन? शंकु और अर्धगोला। तो इनको क्या किया जाता है, एक बेलन में डाल दिया जाता है कि जो कि बेलन में पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो आइए फिगर पहले बना लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि एक अर्धगोला है इस तरह से और इस अर्धगोले पर शंकु है। क्या है? शंकु है और इसका दिया है ऊंचाई दिया है। कितना दिया है ऊंचाई? ऊंचाई दिया है 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर। तो ये दिया है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिज्या है ये अर्धगोले का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला। ठीक है, और इस ठोस को, ये जो शंकु और अर्धगोला से बना है, इसको क्या किया जा रहा है कि एक पानी से भरे हुए बेलन के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ऐसे। और इसमें ये भी कह रहा है कि जो बेलन की त्रिज्या है वो भी 60 सेंटीमीटर है। अर्थात तीनों का, बेलन का, शंकु का, अर्धगोले का, तीनों का त्रिज्या जो दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है। बेलन का 60 सेंटीमीटर, ये हो गया अर्धगोले का 60 सेंटीमीटर, ये हो गया शंकु का। और बेलन का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। बेलन का जो ऊंचाई दिया है वो कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो बेलन है जो कि पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर ठोस डालने की वजह से कुछ पानी बाहर निकल गया है और जो अंदर में पानी है उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए दिया है, लिखेंगे कि दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को h मान लेते हैं और ये कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर ये वाला। और क्या दिया है? और त्रिज्या दिया है, शंकु की त्रिज्या, चूँकि शंकु की त्रिज्या या अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या के r मान लेते हैं और ये कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तीनों का त्रिज्या कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। और जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, चूँकि शंकु की ऊंचाई को h माने हैं तो बेलन की ऊंचाई को h1 मान लेते हैं और ये दिया है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब निकालना है पानी का आयतन जो बेलन के अंदर बच गया है। तो इसको क्या करेंगे कि पहले बेलन के आयतन को निकालने के बाद ठोस जो बच गया, ठोस कौन है? ये शंकु का और अर्धगोले का आयतन को जोड़कर बेलन के आयतन में से घटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो लिखेंगे कि बेलन में
बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा? ये पूरा का आयतन, पूरा का आयतन मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब माइनस हो जाएगा किसका आयतन? ठोस का आयतन। माइनस हो जाएगा ठोस का आयतन। ठीक है, फिर लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और माइनस हो जाए ठोस का आयतन। चूँकि ठोस तो दो चीज़ से मिलकर बना है, एक शंकु है एक अर्धगोला है, तो बेलन का आयतन माइनस लिख देंगे। ठोस का आयतन में कौन कौन हो जाएगा? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और प्लस हो जाएगा कौन? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद बेलन के आयतन में से घटा देंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि बेलन की ऊंचाई को h1 माने हैं तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे h1 और माइनस हो जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यू। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h1 माइनस, माइनस से गुणा करा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 2/3 पाई आर क्यू। जो कॉमन होगा कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यू है तो इसमें भी पाई आर स्क्वायर है तो हम कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। बच जाएगा h1 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो h और 2/3 और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो बच जाएगा सिर्फ r। मान रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7 और सभी का त्रिज्या तो 60 दिया है तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। h1 बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? 180 तो लिख देंगे 180 माइनस 1/3। ये h किसका माने थे? तो h था शंकु का ऊंचाई 120। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 120 माइनस 2/3 और r तो 60 है। 22/7 गुण 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 और ये हो जाएगा 180 माइनस 3 से 120 कटा लेंगे 40 बार में और 3 ले 60 कटा लेंगे 20 3 60 तो माइनस 40 हो जाएगा। माइनस 2 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा 3600 और ये हो जाएगा 180 माइनस 40 और माइनस 40 कितना हो जाएगा? माइनस 80 और ये हो जाएगा 22/7 गुणे 3600 और 180 में ले 80 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 100। अब क्या करेंगे? 22 में 36 से गुणा करा लेंगे। 22 में 36 से तो कितना हो जाएगा? 6 दूने 12 80 ले 6 दूने 12 13 3 दूना 6 और 3 दूना 6 2 6 3 9 6 1 7 कितना आ गया? 792 और पहले से डबल जीरो है और डबल जीरो यहाँ है तो कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो। अब बाटा में कितना हो जाएगा? 7। तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब और ये बेलन में शेष बचे पानी का आयतन है। ठीक है, अब चूँकि ये तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया लेकिन जो आंसर दिया है वो मीटर क्यूब में दिया है, तो जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए एक बात यहाँ पर देख लीजिए कि जो 100 सेंटीमीटर होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर होगा 1/100 मीटर के। ठीक है, चूँकि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर सेंटीमीटर है तो दोनों तरफ क्या करना होगा? पावर 3 से ऊपर में और यहाँ भी ऊपर में पावर कर देना होगा। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब के पावर 3 हो जाएगा और 1/100 मीटर के पावर क्यूब हो जाएगा। अब 1 में के क्यूब कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और 1/100 के पावर 3 है तो ये तो 1 का क्यूब 1 होता है लेकिन 100 का क्यूब कितना हो जाएगा?
1 पर 2 जीरो है और पावर में 3 है, तो 3 दूना 6, अर्थात 1 पर 6 जीरो हो जाएगा। 2 2 4 5 6, और मीटर क्यू है तो मीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 1/1 पर 6 जीरो मीटर क्यू हो जाएगा। तो इस मान को यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 792, 4 गो जीरो है और बाटा में 7 है, और यहाँ पर है सेंटीमीटर क्यू अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यू की जगह पर रख देंगे 1/1 पर 6 जीरो है, 2 2 4 2 6, और ये हो जाएगा मीटर क्यू। ठीक है, सेंटीमीटर क्यू की जगह पर इतना हम रख दिए, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा और बच जाएगा 792/7 गुण 1/100 मीटर क्यू। ठीक है, उसके बाद 7 में क्या करेंगे कि 7 में 792 में भाग दे देंगे, तो ये एक बार में 7 कट गया, फिर उतरा 9, एक बार में 7, 9 में 7 जाएगा 2 2, 17 के 21, 2 में 1 जाएगा 1, पॉइंट देंगे 0, एक बार में 3 बच जाएगा, छोड़ देंगे यहीं पर। तो 792 में 7 से भाग दिए तो जो से आया है भाग फलो कितना आया है 113.1, और पहले से कितना 1/100 मीटर क्यू। अब क्या करेंगे 100 से इसमें भाग देंगे, तो 2 गो जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर पॉइंट है और बाटा में 100 है तो यहाँ से 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे तो हो जाएगा 1.131 मीटर क्यू। यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।